Good morning, all of you, my dear students. आज डायगोनल स्केल का दो न्यूमेरिकल मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर से रिलेटेड है और दूसरा यार्ड, फीट एंड इंचेस से रिलेटेड है। दो क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें देखना है कि आपका डायगोनल स्केल का आरएफ क्या दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। और शो करना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। रीड ऑन स्केल कितना पढ़ना है हमको 13.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप क्या आरएफ, तो यहाँ आरएफ तो मेरा दिया हुआ है। तो दूसरा स्टेप लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करेंगे। क्या होता फार्मूला लॉन्ग एनफ मेजर अप टू, यहां पर आरएफ 1/2.5 20 सेंटी, यानी हमारा 1/25 गुने 200 सेंटीमीटर, 25 60 यानी 8 सेंटी। लेंथ ऑफ स्केल आपका कितना आ गया। अब 8 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। तो चलिए आइए इसको लिख लिए। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितना सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का मान लेते हैं कि यही हमारा 8 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 20 सेंटीमीटर दिया होता है, 20 इक्वल पार्ट में हमको दिखाना नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपने सुविधा अनुसार भी इसको और रीडिंग पे, किस पे रीडिंग पे भी ध्यान देना है। तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक इक्वल पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा 5 सेंटी, यानी 5 20। तो यहाँ से क्या नियम है, इससे इंक्लाइंड का लाइन ले लेते हैं, ठीक है 4 सेंटीमीटर का, और इसको 1 सेंटीमीटर पर इक्वल पार्ट में क्या करते हैं 1 2 3 ये 4, यानी 1 2 3 और 4। क्लियर। यहां से क्या करेंगे, यहां से और यहां से स्केल मिनी ड्राफ्टर से या रोलर स्केल से इसको मिलाएंगे। अब इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। क्लियर। इस लाइन से पैरेलल इस पॉइंट से क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार यहाँ आपका कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया 4 इक्वल पार्ट में। ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर, या इसको मेन यूनिट भी बोलते हैं। ये हमारा कितना इक्वल 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। जब भी लिखेंगे तो इसको सेंटीमीटर बड़ी अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे जब भी लिखना है तो कैपिटल लेटर में। अब कहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का फर्स्ट डिवीजन का एंड को क्या लिखते हैं, यहाँ पे काउंट करेंगे 0, उसके बाद 1 2 3। अब कहता है
अब एक चीज बताइए, इसको हमको कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? नहीं, 5 इक्वल पार्ट में, क्योंकि 3 हमको दिया और 3 4 करना, तो 5 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड। तो एक इक्वल पार्ट कितने के बराबर? 1 सेंटीमीटर के बराबर। यही चीज़ ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 इक्वल हमको इस पे भी तो निर्भर करता है ना, इस रीडिंग पर भी निर्भर ये करेगा। लेकिन कितना करता है कि 10 में भी बांट कर देते, लेकिन 10 में बांट करेंगे तो वही बात होगा। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 करके, तो वहाँ हमको देखना है कि 1 3 13.4, यानी 1 2 3, हमको ये कितना आ गया? ये 3 आ गया। लेकिन करना है कितना? 1 3, तो 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, अब फिर 4 का चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पर इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4, 5 हो गया। अब यहाँ से अपने मन से एक हाइट ले लेंगे। क्लियर? अब इसको कितना इक्वल पार्ट में? 10 इक्वल पार्ट में। इस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने का वही नियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ले लेंगे और नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, इसके सामने ये हमारा हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को 1 2 3 4 5, 1 को 0 से मिलाएंगे, किससे? मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल से। 2 को 1 से मिलाएंगे डायगोनली, ठीक है। 3 को 2 से, 4 को 3 से, 5 को 4 से। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हम लोग कट करेंगे। ये हमारा 10 का यहाँ लाएंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से जहाँ कट करते जाए, इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से, उसी प्रकार सबको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल चलेंगे। क्या चलेंगे? हॉरिजॉन्टल। नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको कितना, इधर से 10, ये 10 हो गया। यहाँ से तो कितना, 1, तो 1 इधर और 3 इधर, यानी यहाँ से पॉइंट हम ऊपर चलेंगे वर्टिकल, 3 यहाँ से और 4 इधर, ठीक है। 3 ये पॉइंट, अब 4 आपका ये पॉइंट है। डायगोनल देखिएगा कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। यही आपका क्या होगा, आंसर। यही पॉइंट आपको आंसर होगा, 13.4 सेंटीमीटर। हाँ बोलो। कितना? 13.4 है ना सर? हाँ हाँ, एक का वैल्यू सर 5 सेंटीमीटर है, तो उसमें तो 5 देखिए, यहाँ से 5, एक 6, एक 7, एक 8, 8 इधर है ना। 1 मिनट, हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 से, क्योंकि 10 इधर लेना है ना, तो ये 5 का है, ये 5 का, यहाँ 10, 5 5 10 और 3 13 और 4 पॉइंट फ्रैक्शन, ठीक है। कहीं दिक्कत इसमें? 5 में देखिए, सब डिवीजन को 10 में, ये वाला, हाँ
इसलिए कि हमारा जो है फ्रैक्शन देखना है, ठीक है। अब इसको अगर हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 यहाँ पर सेंटीमीटर है, हमारा किस में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। आया समझ में, आया। अगर इसको 10 इक्वल पार्ट में करिएगा तो मेरा गड़बड़ा जाएगा ना। 10, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारा 10 सेंटीमीटर का रहता, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर का रहता, तो मैं 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता। इस वैल्यू पर तो डिपेंड भी करेगा ना। ये अगर हमको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ रहता, ठीक है, तो एक पार्ट कितने के बराबर हो जाता, 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट दिया हुआ, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसको 5 इक्वल पार्ट में क्यों बांट किए, क्योंकि ये हमारा इक्वल पार्ट 5 सेंटीमीटर का बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हुआ। आया समझ में। तो 16.4 तब उसको पर आगे हम कितना भाग में बांटते हैं, 7 इक्वल पार्ट। एक उससे बढ़ जाते हैं ना। माने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि दो ये यूनिट दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर, ये हमको क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर। तो 13.6, तो 13 पॉइंट, तो यहाँ से 5 5 10, 13.3 इधर और 6 ए वाला पार्ट यहाँ से चलते, ये हमारा क्या हो जाएगा, 13.6 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर हमको कहता 5 5 10 5 15, 15 पॉइंट, ये तो 15 हो गया। अब 15 में कहता कि 17 पॉइंट, अगर शो करना रहेगा 17.6 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 7 यहाँ पर नहीं है, तब इसको हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वैल्यू, इसका वैल्यू से क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू जो रीड शो कर रहा है हमारा कितना, 13, वो दिया हुआ रहेगा। एक चीज ध्यान रखना है, वो दिया हुआ। अब इसमें हमको अगर शो करने कहेगा कि शो करिए 15.7 सेंटीमीटर, तब 15.7, तो यहाँ से 15, यहाँ से 5 5 10 5 15, तो यहाँ, अब 15, तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ से 7 चलेंगे, तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 15.7 सेंटीमीटर। आया समझ में। क्योंकि 0 हमारा 15 तो ये ऑलरेडी हो गया, अब 7 चल रहा, तो 7 ये 0 से हमारा जो डायगोनल गया और ये हमारा डायगोनल, यही ना हो गया 15.7 सेंटीमीटर। क्लियर। कहीं दिक्कत, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना और बाकी कहीं दिक्कत ना होता है। बैकअप क्लासेस यहाँ 100% मिलता है। संडे को, होली के बाद जो संडे आएगा उसमें बैकअप चलेगा। जिसका पीछे से छूटा हुआ है वो आके कर सकते हैं।
और जिसका छूटले नहीं, जिसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो रिवीजन कर लेगा। सब ड्रा कर लिए? चलो ड्रा करो जल्दी फटफट। दिमाग फ्रेश रखना है एकदम से, नो टेंशन। एक बार में नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा, तीसरा बार में समझेगा, चौथा बार में समझेगा, कि समझ में नहीं करेगा, समझेगा ना जी। अरे गधा जब समझ सकले तो एक हमारे सर थे, नहीं ठीक है, एक न्यूमेरिकल और है नहीं 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 नहीं, इसको साफ करें जल्दी, बंद हो जाएगा तो फिर दो वीडियो हो जाएगा। हाँ, इसलिए एक वीडियो में दोनों न्यूमेरिकल डाल देना है। पॉज में यू सी, देख तुम देखो, आइए अब दूसरा न्यूमेरिकल हेयर देख लो। कहता है कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ 1:32। एक चीज़ आप लोग बताएंगे, अगर मैं इसको फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्जिंग स्केल बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अगर मैं बताया था 1:1, 1:2, 2:1, ये सब बताए थे ना। तो अगर बाई द वे खाली हम इतना को आप लोग से पूछ रहे हैं ना कि ये क्या चीज़ है, कौन स्केल में? रिड्यूसिंग, हाँ छोटा ना है। 1:2 अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की नंबर अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग। ये सब ध्यान रखना है। यहाँ तो क्वेश्चन में आरएफ दिया हुआ ना, लेकिन मैं तो क्वेश्चन क्या कि अगर ये खाली रहता तो मैं स्केल पूछ रहा था कि फुल स्केल है कि रिड्यूसिंग स्केल है कि इनलार्जिंग स्केल है। तो यहाँ पे आपको आरएफ दिया हुआ है और शो करना क्या? यार्ड, फीट और इंच। यार्ड का मतलब गज, 1 यार्ड बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर। अब देखिए इसमें कुछ है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया नहीं जी। लेंथ ऑफ स्केल बराबर आरएफ रिप्रेजेंटेटिव गुना लॉन्ग एनफ मेजर अप टू, या मैक्सिमम मेजर्ड वैल्यू। ये 2 चीज दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से हमारा आरएफ कितना? 1/32, मेजर अप टू तब 4 गुना 3 गुना 12 इंचेज। चेंज कर देंगे, क्योंकि जब इस चीज में रहेगा तो हमको जो लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं किस में निकालते हैं? इंचेज में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? इंचेज में। तो 8 चौ